हाँ डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को अधिकतर जो हमको शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। अगर हम उसके हिसाब से टेंस पढ़ते हैं हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि टेंसों को ता है, ती ऐसे केवल हम हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया में भी हमारे राजस्थान के अंदर जानते हैं। हम साउथ में जाते हैं, वहाँ पर इस बात को कोई जानता ही नहीं। क्या इंग्लैंड के लोग भी शुरुआत में इसी से थोड़ी पढ़ते हैं? इसलिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश के हिसाब से ही पढ़नी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अपने आप में ये कि ये एक इंडेफिनेट है, अर्थात डेफिनेट नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहला होता है हमारी फैक्ट। जो भी हमारे फैक्ट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इसका मतलब सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, या पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इस प्रकार के, और जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ये क्या है? हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है। इनके साथ ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी हैबिट। ये हमारी हैबिट को बताता है, यानी हमारी आदत। हमारी क्या आदत है? जैसे आप मान लीजिए अपने दोस्त के घर पे जाते हो, आपका दोस्त मार्केट में गया हुआ है, वो 2-5-10 मिनट बाद में आएगा, तो अब आपको आपके दोस्त की मम्मी बोलती है कि ठीक है आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए चाय या जूस आदि लेकर के आती हूँ। आप मना कर देते हो, आप कहते हो कि मैं जूस नहीं पीता या मैं चाय नहीं पीता, मैं केवल कॉफ़ी पीता हूँ। इसका मतलब आपने मैं कॉफ़ी पीता हूँ, इसमें क्या शो किया है? आपकी हैबिट को शो किया है। तो ये भी हमारी जो हैबिट होती है ये प्रेजेंट सिंपल में होती है। जैसे मैं कक्षा में सबसे आगे बैठता हूँ, मैं कक्षा में सबसे पीछे बैठता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, ये भी हमारी हैबिट है कि मैं झूठ बोलता हूँ। इसके बाद में हमारा होता है जैसे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें दोनों हमारे कार्यक्रम फ्यूचर में बताए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, मोहन घर आएगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा। अब हम हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं रूल्स जो हमने याद कर रखे हैं। मोहन घर आएगा, अंत में गा गेगी आ रहा है, तो मैं उसका स्वागत करूँगा, यानी दोनों ही टेंस किसके? फ्यूचर के। मोहन जब कभी भी हमारे घर पर आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा। तो इसके अंदर जो सेंटेंस इफ से, अनटिल से, व्हेन से, वेदर से, इनसे जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे इस टेंस की जो संरचना है, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को मेरे जो बिफोर वीडियो थी उनके अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनके बारे में बता दिया था, और आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम वाक्य में से कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से वाक्य की रचना करते हैं। अब अधिकतर स्टूडेंट्सों को स्कूल में या टीचर्स क्या दे देते हैं? सारणी बना करके कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से तीनों टेंसों की कंप्लीट 12 पार्ट्स की उन लोगों को पहचान बता देते हैं और आप उसको रट लेते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको कक्षा 8 से रटा है, आज तक आपको याद है क्या? आप उसके अकॉर्डिंग एक भी सेंटेंस बना सकते हो क्या? मैं मानता हूँ नहीं। आप कहते हो कि हिंदी वाक्य के अंत में ताते ती आते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है, ये वाक्य मोहन स्कूल जाता है। लेकिन जैसे अभी कई प्रकार के अन्य वाक्य हैं कि जिनके अंदर भी ताते ती आ रहा है। जैसे आपको आप चाय की दुकान पर गए, वहाँ पर आपके और भी दोस्त आ गए, वो दोस्त आपको मिल गए, वहाँ पर आप बैठ करके बातचीत कर रहे हो। आपका एक दोस्त कह रहा है आजकल पता नहीं कहाँ रहते हो, दिखते नहीं हो। दूसरा दोस्त कह रहा अरे भाई दिखेगा क्यों नहीं, आजकल ये बहुत ज़्यादा पढ़ता है।
अब बहुत ज़्यादा पढ़ता है। आप इसको किस में बनाओगे? प्रेजेंट सिंपल में, जब ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं बनेगा। अगर आप बनाने की कोशिश करते हो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, तो इसके मामले में हम डिस्कस नेक्स्ट में करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब हम इसका एक इंग्लिश बना लेते हैं। जैसे तो आपको इसमें पानी क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? उबलना। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। ये क्या बता रहा है? आपकी हैबिट बता रहा है। वह चाय पीता है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? ही टेक्स टी। हाँ, आपको एक बात का ध्यान और रखना है, सब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें केवल एक ही चीज का पता चलता हो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और प्लूरल में दो या दो से अधिक कंटेंट होते हैं। जैसे वह चाय पीता है, सिंगुलर है। राम गाना गाता है, सिंगुलर है। हम चाय पीते हैं, प्लूरल है। वे चाय पीते हैं, प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब हम सिंगुलर के साथ, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है बच्चों कहाँ पर? कि टैक्स, यहाँ पर हमने टैक्स कर दिया। अब हम इसी का वाक्य बनाते, वे चाय पीते हैं। तो वे चाय पीते हैं, इसके लिए क्या बढ़ता? दे टेक टी। अब हमारी ये जो वर्ब है, हमने ही के साथ में तो लगाया था टैक्स, ही के साथ में हमने टैक्स लगाया है और दे के साथ में हमने टेक लगाया है। आप इसी में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो इसके साथ में एस लगा दिया या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब के साथ में आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करोगे। लेकिन किसी भी प्रकार की जो पढ़ाई है, आप स्कूल के अंदर देख लो, कोचिंग में देख लो या यूट्यूब पर देख लो, जब तक हम उसको शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्ट किया और उसका शुरुआत का 1 मिनट का देखा, फिर आगे फॉरवर्ड किया और लास्ट का देख लिया या फिर उसको क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से समझ में नहीं आता। ये तो एक हमारा टाइम पास करना हो जाता है। तो हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पर तो हुआ, इसमें तो हमारा फर्स्ट में क्या होगा? हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। लेकिन मोहन स्कूल जाता है, मोहन, अब मोहन गोज टू स्कूल। यहां पर गो लिखा, यहां पर गोज लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमारा वी प्लूरल है, मोहन सिंगुलर है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। अब हमको सिंगुलर और प्लूरल का तो पता चल ही गया कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अब हमको एस या ई एस किस किस के साथ में कहाँ कब कैसे लगाना है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जिस वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड आदि ये जो वर्ड है, अगर ये आते हो तो उसके साथ में हम ई एस लगाते हैं। कि जैसे आपके रीच, तो इसके साथ में ई एस लग जाएगा, ही रीचेज, ही रीचेज। लेकिन दे होता तो दे रीच होता, ही गो। अब दे के साथ में दे गो, ही गो, दे गो। अब इनमें से हमको किसके साथ में क्या करना है? ही के साथ में हम गो के साथ में क्या लगा देंगे? ई एस, क्योंकि हमारा इनसे मैचिंग हो रहा है। तो आप लोग इनको साथ के साथ में नोट्स बनाते चले या प्रैक्टिस करें, आपके लिए बेटर रहेगा।
अगला वाक्य है मोहन घर आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यदि आप हमारे घर पे आओगे तो मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफ़ी आदि की व्यवस्था करूंगा। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या है कि हमारी दो बातें हैं कि अगर आप हमारे घर पे आओगे तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। तब इसमें क्या किस डबल होते हैं, डबल में से मोहन घर आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। इफ मोहन कम्स टू माई हाउस आई विल वेलकम, तब मैं उसका स्वागत करूंगा। ये वाक्य आपके अभी नहीं तो कंडीशनल जो वाक्य की सीरीज रहेगी उसके अंदर आपके और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक वाक्य अपने प्रैक्टिस के लिए देता हूं। वह रोज व्हाट्सएप चलाता है। इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने की कोशिश करो। अब चलाने को आप क्या लिखोगे, रन। वह लेट आता है, इसका भी आप ट्रांसलेट बनाने की कोशिश करो। हम रेलवे में काम करते हैं, इसका भी आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। ये 3 सेंटेंस आप लोगों को इस एक होमवर्क के रूप में है। अगला हमारा इसमें आता है न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती है वो सारी प्रेजेंट टेंस में होती है, चाहे कल की कोई भी बात है, लेकिन आज उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही शो करते हैं। फिर है हमारा फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन क्या होता है कि फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है। आपके सामने में एक वाक्य लिखता हूं, वी विल गो टू जयपुर। हम जयपुर जाएंगे, एक जनरली बात है ये, लेकिन आपका फ्यूचर प्लान है जैसे आवर स्कूल opens in the month of July। हमारा विद्यालय जुलाई में खुलता है, हमारा विद्यालय जुलाई में खुलेगा। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो है डू और डज। डू हमारी किसके साथ में यूज होती है, प्लूरल। डज सिंगुलर। लेकिन जब डज का प्रयोग करते हैं तब हम एस और ईएस को हटा देते हैं। और डू और डज का प्रयोग हम कब करते हैं, या तो हमारा वाक्य नेगेटिव होगा या हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, उसी कंडीशन में। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगी। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब हमारा ये एस है, ये यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि हमारा डज आ चुका है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। डज ही प्ले फुटबॉल, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को टेंस समझने के लिए सबसे मेन चीज है प्रेजेंट सिंपल की, आपको डू और डज का ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। डू और डज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वाक्यों में। और जब हम डज का प्रयोग करते हैं हमारे एस और ईएस को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर होती है। अब हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं आपके। अब जैसे 10th का एग्जाम ले लो या कंपटीशन लेवल का एग्जाम ले लो। अब एग्जाम के अंदर आपसे वाक्य तो नहीं बनवाएंगे कि आपको वह व्हाट्सअप चलाता है, मैं रोज फेसबुक देखता हूँ, ये वाक्य तो बनेंगे आएंगे नहीं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आपके वाक्य अलग आएंगे, वहां पर किस प्रकार से हमको पहचान करनी होती है। तो
तो कुछ एडवर्ब्स में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑलवेज, नेवर, occasionally, sometimes, often, daily, usually, every day, year, weeks आदि। on Sundays, twice a year, ये कुछ ऐसे कीवर्ड है कि ये अगर आपको वाक्य के अंदर दिख जाए, आप तुरंत वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का प्रयोग कर दीजिए, अर्थात वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। लेकिन आपका जो ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी मिलेगा और ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा। अब ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में भी आपको मिल रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिल रहा है, इसलिए आप मिसगाइड हो जाओगे कि ये क्या मामला है। तो ये मामला ऐसा है कि ये गुड हैबिट और बैड हैबिट को शो करता है। अगर आपकी गुड हैबिट के बारे में बात चल रही है तो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और अगर आपकी बैड हैबिट के बारे में बात चल रही है डेफिनेटली वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हम इसके बारे में अभी शॉर्ट में देखते हैं। आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसकी गुड और बैड दोनों ही हैबिटों के बारे में डिस्कस लेंगे। तो जैसे आपके वाक्य आता है ही टू मार्केट ऑन संडेज। देखो ऑन संडेज आपके यहाँ पे एस लग रहा है, आप कंफ्यूज हो गए। ऑन संडेज, ऑन संडेज के स्थान पर आपके इंग्लिश में यो भी आ सकता है पेपर में एवरी। तो ऑन संडेज का मतलब होता है एवरी। अगर ये पीछे से एस हट गया तो ये क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर एक ही संडे के रोज आया था। लेकिन ऑन संडेज का मतलब ये है कि एवरी संडेज को, यानी महीने में जब भी संडे आता है उस दिन वह मेरे कमरे पर आता है। ही, अब ही के साथ में गो की फर्स्ट फॉर्म हमको यूज करनी है। अब आपने इसमें क्या देखा, किससे पता चला, ऑन संडे से हमको पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में V1 यूज करनी है, तो आपको यहाँ पर गो यूज करना है। इसके बाद में ही ऑलवेज ब्लैंक ट्रूथ। आपके ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब हमको इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ही ऑलवेज ट्रूथ स्पीक, एक ट्रांसलेट करने के लिए देख लो तो वह सत्य बोलता है, इसका मतलब उसकी क्या है, गुड हैबिट है। और गुड हैबिट के साथ में क्या आ रहा है, ऑलवेज। तो आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ही के साथ में आप क्या भरोगे, SPEAK लगा दोगे। ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। तो इस प्रकार से आपके वाक्य आएंगे। मैं अगले उस पर YouTube पर आपको एक क्विज डालूंगा इनसे संबंधित, जिसमें केवल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी आपकी। तो मैं 2 टेंसों को कंप्लीट करने के बाद में क्विज डालूंगा। अगर वो क्यूज डायरेक्टली खुल जाए तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं खुलती है तो मैं उस क्यूज के बारे में आपको जो ऐप्स के माध्यम से खुलेगी उस ऐप्स के बारे में बता दूंगा। उसको खोल करके आप खुद अपना टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद में आपका कितना स्कोर रहा ऑटोमेटिकली आपको बता दिया जाएगा उसमें कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, और गलत हो के क्या आंसर है। आपको खुद को ही और वहीं पर ही ऑनलाइन पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब आपने आज प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या सीखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। अब आपको मैं सीधी सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है।
आप सुबह से शाम तक क्या कार्य करते हो? आप सुबह उठते हो, उठने के बाद में आप ब्रश करते हो, उसके बाद में आप फ्रेश होते हो, नहाते धोते हो, आप नाश्ता करते हो, पढ़ाई करते हो, कोचिंग जाते हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक यूज करते हो, लंच करते हो, चाय पीने जाते हो, शाम को फिर आप खाना पकाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, अपने दोस्तों से बातचीत करते हो। ये सारे के सारे क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। तो आपको इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने आपको कीवर्ड दिए हैं, इन कीवर्डों को आपको याद करना है बेटर तरीके से, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से हो जाए। आज जो मेरी क्लास चल रही है ये अभी केवल बेसिक क्लास चल रही है, एडवांस क्लास तो अभी इनको क्लियर करवाने के बाद में ली जाएगी टेंसों की, क्योंकि अभी डायरेक्टली एडवांस क्लास ले लें तो हमारे बच्चे कौन से? ग्रामीण क्षेत्रों के। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे एडवांस को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल इजी टाइप में इस टेंस को बनाने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप इसके माध्यम से सीख जाए। जब आप इसको सीख जाओगे आपको एडवांस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको फिर पुनः बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर के साथ में आप वर्ब में एस या ईएस लगाओगे। एस या ईएस आप किसके साथ में लगाओगे? जो आपको मैंने अभी लिख के बताया, इनके साथ में। और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज। डू किसके साथ में होगी? प्लूरल। डज किसके साथ में होगी? सिंगुलर। और डज यूज करने पर एस ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दोस्तों ये आपके केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए है। आजकल तो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है प्रत्येक कंपटीशन के अंदर, चाहे वो रेलवे का हो, एनटीपीसी है, एनी वन टेस्ट हो, सब में ही इंग्लिश मस्ट है। इसलिए आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करो। थैंक्स।